हाँ जी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब हमारा मैंने आपको बताया था कि हम जल्दी से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो हम पढ़ाएंगे आपको कि रीजनिंग पढ़ाएंगे बैंक एग्जाम के लिए। रीजनिंग में किसी को भी कोई दिक्कत है, पजल नहीं बनता है टाइम से, तो क्लास में आइएगा दोस्तों। हम ये ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी, बस 20 से 25 मिनट की क्लास होगी और उसके बाद हम एंड कर देंगे इसको। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि पजल कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ये क्लास बिगनर्स के लिए है। जो एकदम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चलो वो तो करो, ये तो प्री की क्लास है, लेकिन हम मेंस भी पढ़ेंगे इसमें बाद में। अभी नहीं, अभी हम थोड़ा स्टार्ट शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा, उन बच्चों के लिए जो अभी अभी नए बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए पजल सीखेंगे। हम 3 पजल बनाएंगे, 20 से 25 मिनट की क्लास होगी बस। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे सामने पहला पजल है। तो पहले पजल को कैसे सोल्व करते हैं देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है पजल बनाने के लिए। स्टार्टिंग में जो ऊपर की 3 लाइन है वो पढ़नी है, 2 लाइनें जो जैसे ये हेडलाइन दी होती है। 8 boxes P Q R S T U V W are stacked one above another but not necessarily in the same order. Bottommost position is numbered one above two and so on. बस इतना पढ़ना है। उसके बाद तो कंडीशन आ जाती है दोस्तों। कंडीशन लिखनी है फिर आपको। सबसे पहले ये पढ़ लिया, सबसे पहले इसका आपको परफॉर्मा बना लेना है पढ़ती, कि ये सर्कल में बैठे हैं, ट्रायंगुलर में बैठे हैं, रो में बैठे हैं, या फिर ये है बॉटम मोस्ट से लेके टॉप मोस्ट पोजीशन पर 1 2 3 4 ऐसे करके। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 8 बॉक्सेस हैं और वो 8 बॉक्सेस हैं स्टैक्ड वन अबव द अनदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। बॉटम मोस्ट 1 एंड 2 ऐसे करके 8 बॉक्सेस हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ ली ना, तो स्टार्टिंग से लेके ऐसे बना लेना है। 8 7 6 5 4 3 2 1 और ऐसे लाइन लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सीधा कंडीशन लिखनी है। कंडीशन पे आते हैं। सबसे पहले ये क्या बोलते हैं, बॉक्स यू हैज केप्ट बिलो आर। यू बिलो आर है, कहाँ पर है, E1 पर है। E1 लिख देना है इसके आगे ऐसे, ये थोड़ा सा आर के नीचे। ठीक है। उसके बाद देयर आर 5 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में 5 बॉक्सेस हैं। एस थर्ड पोजीशन पर है। थर्ड थर्ड पर है। टॉप टॉप से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है, इसमें कुछ नहीं बोला, बस इसमें बोला है कि एस थर्ड पर है। एस बॉक्स एस इज केप्ट एट द थर्ड पोजीशन। आर आर का उसके बाद नेक्स्ट लाइन, आर हैज बीन केप्ट इमीडिएटली बिलो पी। पी के जस्ट नीचे आर है। ठीक है। पी विच इज केप्ट, ये जो दोस्तों बोलते हैं ना, पहले इसको पढ़ा हमने कि बॉक्स आर हैज बीन केप्ट इमीडिएटली बिलो पी। पी पी जो कि विच इज केप्ट ऑन ओड स्टैक, यानी कि ओड पर होगा, ये इवन पर नहीं होगा। 1 3 5 7 किसी पर भी हो सकता है, ओड पर होगा। उसके बाद क्या लिखता है, क्यू बॉक्स इज प्लेस्ड अबव डब्ल्यू। क्यू जो कि डब्ल्यू के, एक मिनट इसको इधर लिख लेते हैं दोस्तों, क्यू अबव डब्ल्यू। उसके बाद बॉक्स बॉक्स टी हैज बीन केप्ट बिलो यू। टी जो कि यू के नीचे होगा। ठीक है। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन एस एंड वी। एस और वी के एक, एस और वी के बीच में एक बॉक्स होगा। तो भाई ये हमारी सारी कंडीशन होगी। ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो आप लोग, मैं बताता हूँ आपको इसको कहाँ से कैसे उठाना है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो हमने देखा कंडीशन को सारी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमें दिया गया है गिवन कंडीशन में जो फिक्स है उसको उठाएंगे हम सबसे पहले। फिक्स क्या है इसमें, इसने बोला है कि एस थर्ड पर होगा। ठीक है। तो हम एस से ही फिक्स करके इसको चलेंगे। तो हम या तो ऊपर से थर्ड पर मान सकते हैं या नीचे से थर्ड पर, आप कहीं से भी मान लो। अगर ऊपर से मानेंगे, अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो हम नीचे से लेकर बना लेंगे, लेकिन दो पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है आपको। दो पॉसिबिलिटी बना के नहीं चलना है, पॉसिबिलिटी तो बनानी ही नहीं है। जैसे हमने ऊपर से लेके चला, गलत हो जाएगा तो हम दोबारा बना लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है। पॉसिबिलिटी वाला काम छोड़ दो अभी, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनाओगे तो फिर पॉसिबिलिटी बनाते ही रह जाओगे आप, और दूसरे बच्चे इस क्वेश्चन सोल्व करके निकल जाएंगे। तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। एस मैं मान लो, चलो या तो ऊपर से मान ले, तो चलो मैंने ऊपर से मान लिया एस थर्ड पर है, ये कंडीशन होगी। उसके बाद बोलता है एस का एक छोड़ करके वी है, तो वी यहाँ पर भी हो सकता है और वी यहाँ पर भी हो सकता है। तो या यहाँ पर मान लो या यहाँ पर मान लो, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको वी को यहाँ पर मानना है। क्यों? क्योंकि
इसके बाद ऊपर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं वी को यहाँ मान रहा हूँ। एस का एक छोड़ करके वी हो गया। उसके बाद क्या कंडीशन उठानी है दोस्तों, इसने बोला है कि पी ओड पर है और पी के जस्ट बिलो आर होगा। तो पी ओड पर कहाँ हो सकता है आपको देखना है, पी ओड पर कहाँ हो सकता है। पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि पी के जस्ट नीचे आर नहीं आ पाएगा। अगर पी सेवन्थ पर हुआ तो आर जस्ट नीचे नहीं आ पाएगा। पी फिफ्थ पर हो सकता है, थर्ड पर हो सकता है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है पी के लिए, या तो पी फिफ्थ पर होगा या पी थर्ड पर होगा। तो अब कहाँ से करना है, पी पी थर्ड पर या फिफ्थ पर। लेकिन पी थर्ड पर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? को दोस्तों कंडीशन एक दूसरे से बस लिंक ही रहती है, आपको देखना पड़ेगा। पी अगर थर्ड पर हुआ ना, पी थर्ड पर हुआ, मान लो पी थर्ड पर हुआ, मैंने साइड में लिख दिया क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा साइड में, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये गलत है, मैं आपको सिखाने के लिए लिखा है। पी थर्ड पर हुआ, पी के जस्ट नीचे आर हुआ, लेकिन आर के नीचे उसने बोला है कि यू होगा E1 पर। तो यू आर के नीचे कहाँ पे यू E1 पे बिठाओगे, एक ही जगह तो है, एक बॉक्स नंबर 1 है आर के नीचे। तो इसलिए ये भी गलत हुआ। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो क्या करेंगे, पी ओड पर पी के जस्ट नीचे आर, ठीक है, ये रहा पी ओड पर आर। उसके बाद आर के नीचे यू यहीं पर हो सकता है E1 पर, ये हो गया। ये भी कंडीशन होगी, यू के नीचे टी यहीं पर हो सकता है, ये कंडीशन होगी। और क्यू के डब्ल्यू के ऊपर क्यू, क्यू यहाँ और डब्ल्यू यहाँ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। लेकिन ये तो गलत हो गया दोस्तों, क्यों? क्योंकि क्यू और डब्ल्यू के बीच में 5 बॉक्स नहीं हुए। यानी कि क्यू और देखो आप, क्यू और डब्ल्यू के बीच में एक दो तीन, तीन ही बॉक्स है क्यू और डब्ल्यू के बीच में। ये रहा क्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में तीन ही बॉक्स है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो गलत हो गया तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब यही है कि एस ऊपर से थर्ड पर नहीं होगा, एस कहाँ पर होगा, एस नीचे से थर्ड पर होगा। तो बना लेते हैं भाई इसको। कंडीशन तो लिखी पड़ी है, कंडीशन तो लिखी पड़ी है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, पता लग गया ना आपको कि अब जो कि ये बोला था इसने कि ये जो होगा एस थर्ड पर ऊपर से नहीं होगा, नीचे से थर्ड पर होगा एस। तो लाइन लगा के हम लिख लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा लाइन बढ़ा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो में सोल्व करने में क्वेश्चन को। तो लो, अब ये हो गया एस थर्ड पर, ऊपर से तो गलत हो गया क्वेश्चन, तो नीचे से थर्ड पर होगा। तो एस हो गया, एस का एक छोड़ करके वी। पहले मैं दोस्तों, चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वाली पॉसिबिलिटी में कि वी मैं यहाँ क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद कोई जगह ही नहीं है। इसके नीचे कोई जगह है क्या? नहीं, तो नहीं है ना, तो वी को मैंने यहाँ पर मान लिया। अगर ये गलत होगा तो एस से एक छोड़ करके वी मैं यहाँ पर ले लूंगा। अगर वी नीचे गलत हुआ तो वी ऊपर ले लूंगा मैं, तब क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन अभी नहीं पता है, क्या पता इसे भी सोल्व हो जाए। तो बस हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि हमें मैक्सिमम ये जो जगह है ना ये फिल करनी होती है। जैसे इसके नीचे तो कोई जगह नहीं है, ऊपर ले लूंगा। अगर मैंने पहले इसको ऊपर ले लिया तो फिर अगर मैंने मान लो वी को यहाँ ले लिया पहले, तो नीचे भी तो हो सकता था ना वी। क्योंकि मैंने इसलिए वी को यहाँ लिया क्योंकि इसके बाद कोई जगह नहीं है, ठीक है, जगह नहीं है। तो एस से एक, एस की होगी, एस थर्ड पर था, एस से एक छोड़ करके वी, ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद अब देखते हैं, अब हम पी को सेट करते हैं, पी ओड पर होगा और उसके जस्ट नीचे आर होगा। तो पी ओड पर कहाँ हो सकता है, 5 पर हो सकता है, 7 पर हो सकता है, दो ही कंडीशन है पी ओड पर होने की। अब मैं साइड में लिख लेता हूँ, पी यहाँ भी हो सकता है, मतलब यहाँ भी हो सकता है, तो एक जगह लेके चलना पड़ेगा आपको। चलो मैं मान लेता हूँ कि पी ओड पर यहाँ हुआ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर क्यों नहीं लिया, अरे बाद में ले लेंगे ना उसको ऊपर में, अभी हम देख रहे हैं कि इसलिए हमने साइड में लिखा है क्योंकि ये फिक्स नहीं है। पी, पी के जस्ट नीचे आर हो गया, ये वाली कंडीशन भी होगी। उसके बाद आर के नीचे यू हो गया E1 पर, ये वाली कंडीशन होगी, यू E1 पर, ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद क्यू का 5 छोड़ करके डब्ल्यू। अब ये गलत हो गया क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि क्यू और डब्ल्यू के बीच में 5 है, लेकिन यहाँ तो क्यू और डब्ल्यू नहीं है। यानी कि निचले 5 बॉक्सेस में तो क्यू और डब्ल्यू कुछ नहीं है, बस बचे ही 3 बॉक्स हैं, तो 5 बॉक्स क्यू और डब्ल्यू के बीच में कैसे हो सकता है? तो ये गलत हो गया। तो अब हमें पता लग गया कि पी, पी क्या है, ओड पर है, पी, पी के जस्ट नीचे आर, ये वाली कंडीशन, आर के नीचे यू, या तो यू यहाँ हो सकता है, साइड में लिखना है क्योंकि ये फिक्स नहीं है, यू यहाँ भी हो सकता है। अब मेरे को पता है कि यू नीचे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों नीचे? क्योंकि क्यू और डब्ल्यू के बीच में 5 नहीं रख पाओगे। अगर मैंने यू को यहाँ रख दिया तो क्यू और डब्ल्यू के बीच में तो कभी 5 बॉक्स ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस बचे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बचा है, तो 5 तो कभी नहीं आ पाएंगे। तो यू को यहाँ नहीं होगा, तो यू यहाँ होगा। और उसके बाद क्यू और डब्ल्यू के बीच में 5 है और क्यू ऊपर होगा डब्ल्यू से, तो मेरे को पता ही है कि क्यू यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5, डब्ल्यू यहाँ पर होगा।
ठीक है, क्योंकि यही जगह है बस 5 बॉक्सेस छोड़ करके, यही वाली कि क्यू यहाँ पर होगा और डब्ल्यू यहाँ पर होगा, यही जगह बची थी। और इसके बाद क्यू और डब्ल्यू हो गया, यू के नीचे टी। अब भी ये कंडीशन गलत होगी दोस्तों, क्योंकि एक ही जगह बची है, यू यहाँ पर है और यू के नीचे तो टी आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एस तो फिक्स ठीक है, लेकिन वी को हमें ऊपर लेना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन स्टार्टिंग में। तो एस, एस तो यही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे इरेज करके अब फाइनल हो गया कि कहाँ पर क्या चीज़ होगी। अब फाइनल हो गया दोस्तों। तो अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक मिनट, इसमें इरेजर ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ है इरेजर? इरेजर मिल जाए बस एक बार। ये तो मैं दोस्तों यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ इरेज करके, क्योंकि आप एग्जाम में तो ना, आपके पास पेन और वो होगा, पेपर, पेपर होगा आपके पास बढ़िया, उसमें सही से होता है पेपर में। इसमें तो काट पाट के साइड में ही बना लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें इरेज करके दोबारा से करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता लग गया। देखो दोस्तों, ये 8 7 5, 8 7 6, सॉरी एक मिनट, इरेजर ले लेता हूँ मैं दोबारा से, पेंसिल। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 5 है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता था कि एस थर्ड पर होगा, एस का एक छोड़ करके भी ऊपर होगा, नीचे तो गलत हो गया, ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद हम बिठाएंगे पी को, पी ओड पर होगा और उसके जस्ट नीचे आर होगा। तो पी ओड पर कहाँ हो सकता है? एक पर तो नहीं हो सकता, तीन पर नहीं हो सकता, पांच पर नहीं हो सकता। तो अब तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या था? पी था। पी, पी के जस्ट नीचे आर, आर के नीचे यू, ई वन पर होगा ना। यू यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि दो ई वन बचे हैं आर के नीचे। आर के नीचे यू, ई वन पर होगा। ठीक है, अब हम क्या सेट करते हैं? यू को हम बाद में सेट करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम सेट करते हैं क्यू और डब्ल्यू को, क्योंकि उनके बीच में 5 बॉक्सेस हैं और क्यू ऊपर ही होगा डब्ल्यू से। तो क्यू कहाँ पर आ सकता है? यहीं पर आएगा क्यू। और कहाँ पर आएगा? क्यू यहाँ पर आ गया, 1 2 3 4 5 छोड़ करके डब्ल्यू यहाँ हो गया, यू यहाँ हो गया, यू के नीचे का बोलता है टी यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये हो गया दोस्तों आपका पजल सोल्व। ऐसे बनाया जाता है पजल। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये क्या, ये तो बहुत टाइम लग गया इसमें तो, लेकिन दोस्तों आप इसको एकदम सही से सीख गए कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी इसको करने लग जाओगे। ठीक है, तो अब हमारा पजल बन के रेडी है। किसी को भी कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा क्लास, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ चैनल को। तो मैं एकदम से लाइव नहीं जा सकता इस पे, इसलिए हम अब, ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी पहले क्वेश्चन में, तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा? एक मिनट, मैं इसको कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट पजल। अब हम इसको बनाएंगे। एक पजल तो हो गया, अब सेकंड पजल ये रहा। देयर आर, अब पढ़ते हैं, वैसे वैसे ही करना है बस सारा। देयर आर 8 बॉक्सेस, there are 8 boxes J, K, L, M, N, O, P, Q. All are placed one above the other. Bottom most number box 1 and top most number 8। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको? जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ो कि बॉटम पर 1 होगा, टॉप पर 8 होगा, तो सीधे बना लो 5 4 3 2 1। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कंडीशन लिखने का। कंडीशन, अब हम कंडीशन लिखेंगे, और कंडीशन पहले आपको पूरी ही लिखनी है दोस्तों। ऐसे नहीं, पजल ऐसे नहीं बनाया जाता है कि आधी आध कंडीशन लिख ली और देख रहे हैं फिर नहीं। कंडीशन आपको पहले पूरी लिखनी पड़ेगी, तब क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, तो हम चलो कंडीशन देखते हैं। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन पी एंड के। 4 बॉक्सेस हैं पी और के बीच में। पी प्ली पी अबव के होगा, तो हम इसी कंडीशन में ऐसे लिख सकते थे कि 4 बॉक्सेस होंगे और के ऊपर भी होगा। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो ओनली वन बॉक्स इज, आगे पढ़ते हैं। ओनली वन बॉक्स, के और क्यू के बीच में एक ही बॉक्स होगा। ये एक बॉक्स है के और क्यू के बीच में। उसके बाद देयर आर एज मेनी बॉक्सेस अबव क्यू, क्यू के ऊपर जितने, एज बिलो एन। इसका मतलब होता है क्यू के ऊपर जितने होंगे एन के नीचे उतने ही बॉक्स होंगे। ठीक है, पेयर बनता है इनका, क्यू और एन का। पेयर कैसे बनता है दोस्तों? अगर
मान लो Q8 पर हुआ ऊपर से, तो मान लो यहाँ पर Q हुआ ना ऊपर से, तो यहाँ पर N हो जाएगा क्योंकि Q के ऊपर कुछ नहीं है और N के नीचे भी कुछ नहीं होता है। इसको बोलते हैं पेयर बनाना। अगर ये 7 पर हुआ तो ये 2 पर हो जाएगा। ऊपर से जितने बॉक्सेस छोड़ के Q या N होगा, नीचे से उतने ही छोड़ के Q या N में से कोई एक होगा। ऐसे ही होता है ये पेयर, ठीक है। उसके बाद देयर आर एज मेनी बुक्स, ये होगी कंडीशन, ये लाइन होगी क्यू के ऊपर जितने और एन के नीचे उतने ही, सेम, ठीक है। हमें बस कंडीशन लिखनी है पहले, जितनी फास्ट हो सके पढ़ पढ़ के। उसके बाद देयर आर एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन के एंड ओ एज बिटवीन क्यू एंड एल। ये बोल रहा है कि के और ओ के बीच में जितने होंगे, क्यू और एल के बीच में भी उतने ही बॉक्सेस होंगे, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं। देयर आर एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन के एंड ओ एज बिटवीन क्यू एंड एल। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है ओ प्लेस्ड एट E1। तो ओ कहाँ पर होगा, E1 पर होगा, ठीक का मार देना है ये कि ओ E1 पर होगा। उसके बाद एम वन ऑफ द पोजीशन बिलो जे, एम होगा जे के नीचे, वन ऑफ द बिलो, हमें नहीं पता कितना नीचे होगा या एकदम नीचे, हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला है कि जे के नीचे एम होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है जे इज नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो एल। इसका इस कंडीशन का मतलब होता है दोस्तों कि जे ना तो एल के एकदम ऊपर होगा, ना ही एल के एकदम नीचे होगा। एकदम नीचे यानी कि अगल बगल साथ में नहीं होंगे, ये एल है। एल के एकदम ऊपर और एकदम नीचे जे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, पूरी कंडीशन पढ़ते हैं। बॉक्स जे इज नॉट इमीडिएट अबव और इमीडिएटली बिलो। अच्छा, ये कंडीशन ऐसे नहीं है। ये कंडीशन है कि जे जो होगा ना, जे जो होगा, बॉक्स जे इज नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो। इमीडिएटली अबव एल नहीं होगा और इमीडिएटली बिलो क्यू नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। ऐसे क्यू के जस्ट नीचे और एल के जस्ट ऊपर जे नहीं होगा, ये जे है। रिस्पेक्टिवली का मतलब दोस्तों यही है कि जे जो कि पहले जिसकी बात कर रहे हैं, जे इज नॉट इमीडिएट अबव बॉक्स एल पहले है ना, तो एल के जस्ट ऊपर नहीं होगा और क्यू बाद में है ना, इमीडिएटली बिलो क्यू, और क्यू के जस्ट नीचे नहीं होगा। तो ये हो गया हमारी सारी कंडीशन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, सोल्व कैसे किया जाता है, अब हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब आप देखोगे कि आप कैसे, मतलब कहाँ से सोल्व करना है, कैसे, कौन सी कंडीशन उठानी है पहले। तो आप उठा सकते हो इसमें, ओ E1 पर है, लेकिन वैसे तो मैं उठा सकता हूँ दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि ओ उठा लो, ओ फिक्स है, E1 पर है, लेकिन ओ से फिक्स मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। ओ से लिंक कोई कंडीशन नहीं दिख रही इसमें। बस ये है, ये तो हम कैसे बिठाएंगे फिर इसको। हम, मुझे लग रहा है कि ये वाली कंडीशन उठानी चाहिए क्योंकि इसमें चार, यानी कि बीच में चार बॉक्सेस फिल हो जाएंगे इसमें। यानी कि पी कहीं ऊपर ही होगा, पी यहाँ 8 पर, 7 पर, 6 पर, या फिर हाँ, पी यहीं पर होगा ऊपर पर इन तीनों में से, और के नीचे पर ही होगा, तभी इनके बीच में चार बॉक्सेस आ पाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से सोल्व करते हैं दोस्तों इसको। तो हम सबसे पहले, हमें पता है कि के से चार छोड़ करके पी ऊपर है, तो कहाँ से सोल्व करना है, नीचे से सोल्व करना है, बिल्कुल बॉटम से। ये हमारी होती है मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि हम बीच में ही क्वेश्चन को, बीच में से कहीं से के को स्टार्ट कर दिया, पहले नीचे से चलना है, मतलब कि बिल्कुल बॉटम से। तभी अगर यहाँ पे गलत हुआ के तो हम यहाँ पर बिठाएंगे, अगर यहाँ पे भी गलत हुआ के तो हम यहाँ पर बिठाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो तीन पॉसिबिलिटी साथ में नहीं लेके चलनी है। एक ही पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन सोल्व होता है, और अगर नहीं हुआ तो हम उसको दूसरी बना लेंगे। बहुत फास्ट होता है दोस्तों, बहुत दूसरी बना लेंगे, कोई टाइम नहीं लगता, आप सीख जाओगे तो समझ जाओगे। तो कैसे, एक दो तीन चार छोड़ करके पी यहाँ हो गया, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। और इसके बाद के से पी हो गया। अब देखो के का एक छोड़ करके क्यू है, तो के का एक बॉक्स छोड़ करके क्यू यहाँ आ गया, ये कंडीशन होगी। अब देखो क्यू और एन से रिलेटेड है, क्यू के ऊपर जितने एन के नीचे उतने। अब पेयर बनता है, इसका पेयर कैसे बनता है, जैसे आठ बॉक्सेस का पजल है ना दोस्तों, एक पेयर बनेगा। टोटल नौ होने चाहिए, सम इनका नौ होने चाहिए, जैसे तीन ही हो गया तो छह ही हो गया, तो ये बनता है पेयर। ये पेयर हो गया, ऊपर से नीचे ये पेयर हो गया, सेकंड लास्ट सेकंड बॉटम ये पेयर हो गया, पांच और चार ये पेयर हो गया। ये चार पेयर बनते हैं आठ बॉक्सेस वाले में। अब देखो क्यू और एन का पेयर बन रहा है, क्यू के ऊपर जितने एन के नीचे, क्यू के ऊपर इतने, तो क्यू का पेयर एन के साथ ये वाला है पी, तो यहाँ तो पी है तो एन कैसे आ सकता है, तो यानी कि के यहाँ नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। तो अब हम के को यहाँ बिठाएंगे, एक ऊपर कर दिया। अब के का चार छोड़ करके पी यहाँ हो गया, चार बॉक्सेस एन के बीच में। अब देखो के का एक छोड़ करके क्यू, नीचे तो कोई जगह नहीं है, एक छोड़ करके नीचे तो एक ही बॉक्स है, तो के का एक छोड़ करके क्यू यहाँ हो गया, क्यू का पेयर एन के साथ है तो एन मेरा यहाँ हो गया। सॉरी, एक मिनट लिख देता हूँ ठीक से, क्यू का एन ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी।
अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं कि ओ इवन पर होगा। ओ इवन पर कहाँ पर हो सकता है? दो पर, चार पर, या तो यहाँ पर होगा आठ पर, या फिर इसको काट ही देता हूँ मैं, ये तो गलत ही हो गया ना। या तो छह पर होगा या आठ पर होगा। ओ यहीं पर होगा ना। तो अब कैसे करते हैं? तो मान लो मैंने ओ को, मान लो मैं यहाँ यहाँ मैंने साइड में लिख दिया, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है, ओ यहाँ पर होगा। हमारा क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला है, ये वाला जो बना रहे हैं हम, इतना वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ओ मैंने मान लो साइड में लिख दिया, क्योंकि क्योंकि मेरे को क्या दिख रहा है, मैंने साइड में क्यों लिखा? मेरे को ये दिख रहा है, ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन पर नजर गई मेरी। तो मैं, ओ यहाँ भी हो सकता है, अगर यहाँ गलत होगा तो हम ऊपर ले लेंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ ले लेंगे ओ को, अगर यहाँ गलत हुआ तो, क्योंकि दो ही जगह पर ओ हो सकता है। तो पहले मैंने यहाँ पर देखा, तो मैंने ये वाली कंडीशन देखी इसके रिगार्डिंग, के और ओ के बीच में जितने कितने हैं, के अगर यहाँ हुआ और ओ अगर यहाँ हुआ सिक्स पर, तो यानी कि एक, एक दो तीन, के और ओ के बीच में तीन है, तो क्यू और एल के बीच में भी तीन होगा। तो क्यू को एल एक दो तीन ऊपर हो सकता है, एक दो तीन नीचे नहीं हो सकता, तो एल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी होगी, और जे के नीचे एम हो गया। जे के नीचे है एम, जे के नीचे एम हो गया, तो जे यहाँ पर हो जाएगा, साइड में लिख रहा हूँ मैं, जे के नीचे एम यहाँ पर हो जाएगा। ओ इवन पर हो गया, जे के नीचे एम हो गया, क्यू के जस्ट नीचे जे। ये गलत हो गया दोस्तों, ये वाली कंडीशन गलत होगी। क्यू के जस्ट नीचे जे, यहाँ पर हमारा क्यू के जस्ट नीचे जे आ गया, तो यानी कि ये नहीं ले सकते हम। तो अब क्या ले सकते हैं? इसको हमने साइड में, अब हमें पता लग गया कि ओ यहाँ पर ही होगा, ठीक है। ओ यहाँ पर होगा, ओ यहाँ पर हो गया, तो के और ओ के बीच में कितने हो गया? अब मैंने इस वाली कंडीशन पर ध्यान दिया, के और ओ के बीच में एक दो तीन चार पाँच, पाँच है के और ओ के बीच में। तो क्यू और एल के बीच में भी पाँच होंगे। तो क्यू से पाँच छोड़ करके तो गलत हो गया ये दोस्तों, कंडीशन ही गलत है, क्योंकि क्यू से पाँच छोड़ करके ना तो ऊपर कोई जगह है, क्योंकि क्यू तो चार पर है, ऊपर तो चार ही बॉक्सेस है, नीचे तीन बॉक्सेस हैं। तो ये गलत हो गया दोस्तों, कंडीशन गलत होगी। तो हम अब क्या करेंगे, के को एक और ऊपर लेकर चलेंगे। तो पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा ही होच सा हो गया, दोबारा से बनाएंगे। अब हमें पता लग गया कि ना तो के फर्स्ट पर होगा, ना के सेकंड पर होगा, के होगा थर्ड पर, थर्ड पर लेकर चलेंगे हम के को, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें 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 पता लग गया कि के, इसको इरेज ही कर देते हैं। अरे आजा भाई इरेजर, एक मिनट, क्या हो गया है? एक मिनट दोस्तों, अभी थोड़ा सा, अच्छा आ गई इरेजर भाई, बढ़िया वाली, ठीक है। तो बस हमें पता लग गया कि के जो है ना, के थर्ड पर लेकर चलते हैं हम के को, ठीक है दोस्तों। 87654321, ये फाइव है ना, जे नहीं है, कभी जे समझ लो इसको, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि के यहाँ पर होगा, ये फिक्स है दोस्तों, क्यों? कि अगर यहाँ पर हो तो एक दो तीन चार, पी यहीं पर होगा, इससे ऊपर हो ही नहीं सकता, तो के और पी हो गया। अब के का एक छोड़ करके क्यू, और अब ये वाली कंडीशन के का मैंने नीचे मान लिया, क्योंकि ये फिक्स नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्यू को, क्योंकि ये फिक्स नहीं था, मैंने क्यू को यहाँ पर लिख दिया, क्यू और एन का पेयर। ये गलत हो गया, क्योंकि क्यू यहाँ पर हुआ तो एन, मैंने बताया था आपको, पेयर बनता है, तो एन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो यानी कि ये गलत हो गया। के का एक छोड़ करके क्यू यहाँ पर हो गया, क्यू और एन का पेयर है। मैंने पेयर क्या बताया था आपको, कि टोटल सम होना चाहिए इनका नौ बॉक्सेस का, जैसे ये आठ बॉक्सेस का अरेंजमेंट है ना, तो पांच और चार, तो एन यहाँ पर होगा, ये हो गया इनका पेयर। ये मैंने बताया था ना आपको कि पेयर बनते हैं, एक ये और ये, सिक्स का बनेगा थ्री के साथ, फाइव का बनेगा फोर के साथ, ठीक है। तो यानी कि ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, पी और के वाली कंडीशन होगी। उसके बाद उसके बाद आते हैं दोस्तों हम ये वाले पर, कि के ओ इवन पर है, तो यानी कि ओ दो पर हो सकता है, या फिर ओ छः पर हो सकता है, इवन तो दो ही बचे हैं। तो हम देखते हैं कि, मान लो मैंने साइड में लिखना है, क्योंकि ओ फिक्स नहीं है, हमने साइड में लिख दिया कि ओ यहाँ पर होगा, ये साइड में लिखा है, फिक्स नहीं है। अगर ओ नीचे गलत हुआ तो हम इसको ऊपर मान लेंगे। ओ हो गया इवन पर। उसके बाद के और ओ में कितने हैं, के और ओ के बीच में बॉक्सेस कितने हैं? कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ओ यहाँ माना तो के और ओ के बीच में कुछ नहीं है, तो क्यू और एल के बीच में भी कुछ नहीं होगा, तो एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। अब देखो, एल के जस्ट नीचे जे और एल के जस्ट ऊपर जे नहीं होगा, ठीक है, और जे के नीचे एम होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये बॉक्सेस बचा है सेवंथ वाला, और एक ये बचा है फर्स्ट वाला,
और जे के नीचे वो बोल रहा है एम है, एक ही कंडीशन बताई है, तो जे तो यहीं पर आएगा फिर इस हिसाब से, जे के नीचे एम, तो इसलिए ये गलत हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि के का ओ हम कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे, के का ओ, यहाँ पर ओ गलत हो गया, ये वाला ओ। ठीक है, तो हमने ओ यहाँ पर लिया के का, अब के ओ में भी दो बॉक्सेस है, तो क्यू के एल में भी दो बॉक्सेस होंगे, तो क्यू का एक दो ऊपर तो पी है, नीचे एल हो जाएगा, जे के नीचे एम है, जे यहाँ हो गया, एम यहाँ हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। जे के नीचे एम हो गया और एल के जस्ट ऊपर या एल के जस्ट नीचे जे नहीं होगा, एल के जस्ट ऊपर तो के है, एल के जस्ट नीचे एम है, तो ये भी कंडीशन होगी, ये भी सारी कंडीशन होगी। और क्यू के जस्ट नीचे जे और एल के जस्ट ऊपर जे भी नहीं है, ठीक है, जे ऊपर है, ये भी कंडीशन होगी। ये हो गया हमारा दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व, ये बन गया हमारा पजल। तो ऐसे बना जाता है पजल दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सोल्व, पजल हो गया सोल्व। अब आपको क्या करना है, पहले देखना है इसको, जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये दिक्कत है इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ ही जाएगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कंडीशन कैसे, मतलब कंडीशन भी मैंने, पॉसिबिलिटी भी ले ली तीन तीन, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे बनाया जाता है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पजल, यानी कि लास्ट पजल है हमारा इस क्लास का। तो नीचे चलते हैं हम नेक्स्ट पजल पर। अरे एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो गया, अच्छा ये भी है क्या, एक मिनट दोस्तों आप थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए। हाँ, अब हम नीचे चलते हैं, अब हम चलते हैं इस पजल पर। ये थोड़ा सा इसको मैं सेटिंग कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी छोटा कर लेता हूँ इसको। हाँ, अब हो गया दोस्तों, दिख रहा है सबको बढ़िया से। अब हम इस पजल को बनाते हैं दोस्तों। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पढ़ना है कि क्या कैसे अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट किस प्रकार का है। देयर आर, चलो पढ़ते हैं। देयर आर 8 पर्सन है, ई एफ जी एच आई जे के एल, इन अ बैंक एट डिफरेंट डेजिग्नेशन। ओहो, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है दोस्तों ये, मतलब कि 8 लोग हैं और इनके अलग अलग डेजिग्नेशन है। ये दिया है, एम डी है, जी एम है, ए जी एम है, डी जी एम है, मैनेजर है, ए एम है, पी ओ है और क्लर्क है, फ्रॉम हायर टू लोअर। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन, ठीक है ना। तो यानी कि ये बोल रहा है कि एम डी हो गया ऐसे, ऊपर से नीचे तक, हायर टू लोअर तक, एम डी, जी एम हो गया, ए जी एम हो गया, एक मिनट ये लिखा नहीं जा रहा, हाँ, ए जी एम हो गया, डी जी एम हो गया, मैनेजर को एम एन जी लिख दो, मैनेजर हो गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ए एम हो गया, पी हो गया और क्लर्क हो गया। ये ऐसे बोल रहा है दोस्तों कि ये अरेंजमेंट इस प्रकार से बनाना है आपको, यानी कि इसने बोला है हाँ हायर टू जूनियर। ठीक है, तो अब हम दोस्तों कंडीशन लिखते हैं, हमारा हो गया कि ऐसे बिठाना है हमको, और कंडीशन लिखते हैं। चलो पहली कंडीशन है, ओनली 4 पर्सन आर जूनियर टू एच। तो यानी कि इसको तो हम सीधे फिक्स कर सकते हैं पजल में, ओनली 4 जूनियर टू एच, एच से जूनियर ओनली 4 होंगे, यानी कि एच ये बोल रहा है कि एच के नीचे 4 होंगे, 1 2 3 4, यानी कि एच होगा यहाँ पर, एच के नीचे 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद ओनली 4 पर्सन आर जूनियर टू एच हो गया। एच, एच के लिए बोलता है ये हु चीज के, हु किसके लिए लगा होता है दोस्तों, एच के लिए, एच हु इज सीनियर टू के, एच जो कि इसको साइड में लिख लिया कंडीशन में, एच जो कि सीनियर होगा के से, ठीक है। उसके बाद थ्री डेजिग्नेशन, आई और के बीच में 3 होगा, दिख नहीं होगा तो 3 लिख दो ऐसे, आई और, ये आई है ना, एक मिनट, ये आई है, आई और के बीच में 3 है, ठीक है, मैं बना देता हूँ, आई और के बीच में 3 है, ठीक है। उसके बाद एज मैनी पर्सन सीनियर टू आई, आई के सीनियर जितने एज जूनियर टू जे, वो आई आ गई पेयर वाली कंडीशन दोस्तों, कि आई के ऊपर अगर, आई के ऊपर जितने हैं जे के नीचे उतनी है, ये पेयर वाली कंडीशन आ गई। मैंने बताया था आपको पिछली उसमें पजल में कि पेयर कैसे बनता है, एफ इज 3 पोस्ट सीनियर टू एल, एफ 1 2 3, सॉरी एल से जे से नहीं, एल से 3 पोस्ट सीनियर है, मतलब 3 पोस्ट सीनियर का मतलब होता है दोस्तों बीच में 2 का गैप होगा। अगर वो बोलता है कि एफ और एल के बीच में बिटवीन 3 बॉक्सेज हैं, तो हम 3 का करते हैं, उसने बोलता है कि, लेकिन उसने बोला है कि एफ 3 पोस्ट सीनियर होगा, यानी कि बीच में 2 ही पोस्ट आएंगे, एफ 3 पोस्ट सीनियर टू एल, यानी कि बीच में 2 पोस्ट ऐसे, एफ ऊपर होगा, एल से बीच में 2 होंगे।
एल, उसके बाद बोला है एल वो इज जूनियर टू जे, एल जो कि जे से जूनियर होगा, जे से नीचे की तरफ होगा एल। उसके बाद जी इज सीनियर टू ई, अगली लाइन जी इज सीनियर टू ई, ई हु इज नॉट जी एम, ई के लिए बोलता है, ये मैंने बताया था ना आपको पिछली लाइन में कि ई हु इज नॉट जीएम, तो हम ये यहीं पर लिख लेते हैं कि ई जो कि जीएम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारी कंडीशन सारी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलो देखते हैं। अब हम कहाँ से उठाएं इसको, हम उठाएंगे इसको, एच वाली कंडीशन होगी, हम देख रहे हैं कि एच हमारा फिक्स है, ये हमारा जीएम पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको उठा सकते हैं वैसे, एच एच के ऊपर, हाँ के से हो जाएगा, के से ये वाली कंडीशन से भी हो जाएगा वैसे तो। उठा के देख लो कि के, वैसे आप सोचोगे कि के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि के 4 पर हो सकता है, लेकिन के से क्या फिक्स है, के से आई फिक्स है, ठीक है, आई से जे वाली कंडीशन फिक्स है, ठीक है। अ, चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि एच है, एच के नीचे के तो कहीं भी हो सकता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि के नीचे से या फिर यहाँ से बीच में से स्टार्ट नहीं करना है, के को यहाँ से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है कि एच के नीचे ही होगा के, और लेकिन साथ में साथ ये भी ध्यान रखो कि के से 3 छोड़कर आई भी होना चाहिए, ये वाली कंडीशन, ये वाले के से 3 छोड़कर आई। अगर मैं के को यहाँ रख दूंगा मान लो, तो आई नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 2 3 एच है, तो यानी कि के यहाँ पर तो नहीं लगता, 3 रहेगी, तो मान लो साइड में लिखना है, क्योंकि के फिक्स नहीं है, के यहाँ, के का 1 2 3 आई यहाँ, तो के और वाई वाली कंडीशन भी दोस्तों फिक्स होगी। उसके बाद आई और जे का पेयर, मैंने पेयर बताया था, ये भी 8 बॉक्सेस है, ठीक है। आई और जे का, आई इसमें बस सीधे देख लो आपकी काउंट एकदम आपको पता लग जाए, देखो आई, आई और जे का पेयर है, मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, आई यहाँ पर है, आई के ऊपर 2 है, तो जे के नीचे भी 2 हो जाएंगे, जे यहाँ पर हो जाएगा, ये पेयर बन गया इनका, आई और जे का, ठीक है। ये कंडीशन होगी। उसके बाद, उसके बाद क्या है, हाँ ये हो गया ये वाली कंडीशन, लेकिन अब ये वाली कंडीशन सेट करेंगे, आप देखो जे के नीचे एल है, ये रहा, तो जे ये रहा, एल तो यहीं पर आएगा, एल, जे के नीचे एल, एल से 2 छोड़ करके एफ, एल से 1 2, एफ यहाँ पर हो जाएगा, ये वाली कंडीशन भी होगी, ये वाली कंडीशन भी होगी। अब देखो एच के ऊपर ये वाली भी कंडीशन होगी। अब बचा क्या है, बचा ये है कि जी, ई के ऊपर जी होगा, ई के ऊपर ये, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये सब सारी कंडीशन फिक्स होगी, ये यहाँ तक फिक्स हो गया, नीचे से ऊपर तक 2 ही बचे हमारे पास प्लेसेस, और इसने बोला है कि ई यहाँ पर नहीं हो सकता, और ई यहीं पर आ सकता है, और इस कंडीशन, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से तो ई यहीं पर आ सकता है, बस यही है कि ई यहाँ जे यहाँ, तो ये गलत हो गया इसलिए क्योंकि ई यहाँ पर आ गया, और उसने बोला था कि ई यहाँ पर नहीं होगा, तो यानी कि ये हमारा गलत हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एच तो वहीं पर है, तो हम के को एक और ऊपर लेकर मानेंगे, के यहाँ, यहाँ तो गलत हो ही गया था, यहाँ भी हो गया, अब के यहाँ, ऐसे ही साइड में लिख लेना है के यहाँ, के से 1 2 3 आई यहाँ, आई से, आई और आई और जे का पेयर, अब ऊपर से एक छोड़ करके, अब नीचे से एक छोड़ करके जे यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद एल और एफ में 2, एल और एफ, एल और एफ में 2 है, और जे के नीचे एल है, तो यानी कि एल यहाँ, एफ यहाँ, उसके बाद ई के ऊपर जी, ई यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यानी कि क्या बना ये बन गया ये दोस्तों, जी आई ई एच एफ के जे एल, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, होगी पजल सोल्व दोस्तों। तो ऐसे बनाते हैं पजल को, यही तरीका है, यही मेथड है दोस्तों पजल सोल्व करने का, ठीक है। तो अगर आपको इस पजल में भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि मैं इसको क्या करूँगा, डाल दूंगा रिकॉर्ड करके वीडियो, तो आप पूछ लेना। मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद समझ ही आ गया होगा, कि क्योंकि मैंने आपको सारी कंडीशन एकदम, मतलब कंडीशन एलिमिनेट करके बता दिया कि मैंने आपको कैसे कैसे पजल बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों हम, लेकिन आपको क्या करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बैंक एग्जाम रीजनिंग के नाम से चैनल है, और यहीं पर हम अपना ये रीजनिंग पढ़ेंगे, और मैं आपको जो मॉक टेस्ट देते हैं वो मॉक टेस्ट के स्कोर स्कोर भी मैं शेयर करूंगा आपको, जैसे कोई एग्जाम हो गया उसका भी स्कोर, मॉक टेस्ट का भी स्कोर डेली यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, तो बस आपको बने रहना है चैनल के साथ, ठीक है। तो अभी हम इसको ऑफ करते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में ठीक से आ गया होगा। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं दोस्तों फिर।